इतनी भावुक हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। और हमारे समाज के लिए ये हमारी आत्मा की सुरक्षा का ये कहा जाता है ना कि मेहनत करते रहना चाहिए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे तब पेशा और ये लोग मतलब लागू कराएंगे, ये लोग लागू कराएंगे, ये लोग पैदल चल रहे हैं। आप हम आदिवासियों के हितैषी है, लेकिन वहां डीआईजी ग्राउंड में जो 17-18 बच्चे जो है, जहां का लाइट बिजली बिल भी वो देते थे। कुछ बुद्धिजीवियों से बात हुई हमारी कि नहीं सो चेंजेस नहीं हुआ है, अगर चेंज होगा तो उनको प्रेशर नहीं आता तो शायद हमारा पेशा अधिनियम कानून। झारखंड में बहुत जल्द पेशा नियमावली लागू होगा। दरअसल हेमंत कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी मिल गई है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत मौजूद है। बातचीत करते हैं। बहुत लंबा संघर्ष, आपने भी पद यात्रा कर गुमला से आप रांची पहुंची थी और नियमावली के साथ साथ आपका कहना था कि पेशा कानून झारखंड में लागू होना चाहिए। अब इतनी बड़ी और कह सकते हैं एक बड़ा फैसला जो है झारखंड सरकार की तरफ से लिया गया, किस रूप में ले रही हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। और आप सभी आदिवासी भाई बहनों को हमारे जितने पुरखों के समय से जो सपना देखते आ रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य में स्वशासन लागू हो और हमारे समाज को ग्राम सभा के माध्यम से सशक्त करने का और हमारे समाज को आगे विकसित भारत में अपने आप को अहम कहा जाए कि इतनी भावुक हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। और हमारे समाज के लिए ये हमारी आत्मा की सुरक्षा का सबसे बड़ा कानून कहा जाए तो पेशा अधिनियम हमारी आत्मा को रक्षा करने वाला ऐसा कानून है। इस भारत के संविधान के न्याय का मंदिर का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अगर हस्तक्षेप नहीं करती हमारे झारखंड राज्य में तो शायद ये वर्तमान के आदिवासी बेटे जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है उनको प्रेशर नहीं आता तो शायद हमारा पेशा अधिनियम कानून भी लागू नहीं होता और हमारा जो पुरखों के समय से जो चलता आ रहा आदिवासी अस्मिता को बचाने का जो हमारा सोच रहा है, मांग रहा है, वो पूरा नहीं होता। हमारा पूरा आदिवासी समुदाय बहुत बेहद खुश है। वो दिन याद कर रही हैं क्या निशा जी, जुलाई के महीने में आप पद यात्रा कर 100 किलोमीटर का लंबा सफर जो है वो तय कर रांची पहुंची थी और आपका कहना था कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। अब जो नियमावली को मंजूरी मिली है और बहुत जल्द हम कह सकते हैं अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, तो याद आ रहा है वो जुलाई का महीना? चूँकि बहुत गर्मी का मौसम होता है और सबसे बड़ी बात है कि इस धूप में पैदल चलते हुए हम राज्य भवन तक पहुँचे। राज्यपाल महोदय को इस वास्तु स्थिति से अवगत कराए कि हमारे 5वीं अनुसूची के तहत अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य में आदिवासियों की आत्मा को बचाने के लिए, आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कितना आवश्यक है पेशा कानून जो है, पेशा अधिनियम 1996 कितना आवश्यक है हमारे लिए, वो बताने का काम हमने किया था। और ये कहा जाता है ना कि मेहनत करते रहना चाहिए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक आपको यहाँ हक नहीं मिलेगा। आपको यकीन मानिए कि जब एक बच्चा जब तक नहीं रोता है तब तक एक माँ जो है उसको दूध नहीं पिलाती है। तो भारत का संविधान जो है हमारी जो आत्मा की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, जब तक हम इस संविधान के रक्षकों को जब तक नहीं झकझोरेंगे तब तक शायद हमारा मांग पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जितना भी अभी समस्या चल रहा है इसके लिए हम लोग आंदोलन और उलगुलान जो है लगातार जारी रखेंगे। खुशी हो रही है मुझे कि हमारे साथ वो लोग थे जो कि साथ देने वाले लोग थे और कुछ लोग थे नेगेटिव जो कि जिन्होंने सोचा और कहा भी कई बार हास्यप्रद, हमें हंसा भी लोग कि पेशा और ये लोग मतलब लागू कराएंगे, ये लोग लागू कराएंगे, ये लोग पैदल चल रहे हैं। मतलब बहुत ही तरह का हमें बोला गया, हमें बहुत ही नीचे गिराया गया कि हमें बहुत हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे अपार खुशी हो रही है इस भारत के संविधान की आत्मा जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलिए, हमारा हाई कोर्ट बोलिए,
इनका तहे दिल से, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और नमन करती हूँ मैं। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के अधिकार किस तरह से संरक्षित होंगे, क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से हमारा समाज चलता रहा है, इस भारत देश के संविधान के आने से पहले भी हमारा एक अलग सा संविधान चलता था ग्राम सभा के माध्यम से। जैसे हमारा उरांव समुदाय में पढ़ा समाज चलता है, और जिस तरीके से आप देखिएगा कि बेदियाओं का जो है आपका सरदारी व्यवस्था चलता है, वैसे मुंडारियों का अपना व्यवस्था चलता है, संथालियों का अलग व्यवस्था चलता है। तो ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं जो पौराणिक जो परंपरा है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, इसको हम लोग संजो सकते हैं। इस भारत देश में जो संस्कृतियों का देश कहा जाता है, तो ये जो झारखंड जो राज्य है हमारा, जो झारखंड राज्य हमारा संस्कृतियों का राज्य, जो प्रखरता से इस भारत देश को प्रतिनिधित्व करेगा, और हमारा जो संस्कृति है और भी फलेगा फूलेगा, इसलिए हमें बेहद खुशी है। ग्राम सभा को ताकत मिल गई है, सेल्फ गवर्नेंस की ताकत मिल गई है, आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार की बात होगी, किस तरह से वो संरक्षित होगा, क्या लगता है, उम्मीद क्या जता रही हैं आप? देखिए, चूंकि ग्राम सभा देख लीजिए सब सर्वोपरि है हमारे झारखंड में। बोलिए, चाहे आप जितने भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों की बात करिए, तो मुझे आज जिस तरीके से महसूस हो रहा है, और जो संविधान कहता है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से गांव में विकास की गंगाएं बहेंगी, तो ये हमें उम्मीद जगह है। जो हम तक विकास के कार्य नहीं पहुंचे हैं, जो सुविधाएं हम चाहते हैं इस भारत सरकार से कि हमारे तक भी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं पहुंचे, हमारे घरों तक एम्बुलेंस पहुंचे, हमारे घरों तक सड़कें पहुंचे, हम भी स्वच्छ पानी पिए, हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और हमारे बच्चे भी जो है ना प्रशासनिक पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी बन करके इस देश की सेवा करें। आप देखिएगा कि इस भारत देश के लोकतंत्र में हमारा जो भारत का संविधान भी कहता है कि हम जो है इस देश के मूल मालिक हैं। अगर इस देश का न्याय का मंदिर जो है माननीय हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलिए, देखिए कहते हैं कि भारत का प्रथम और मूल नागरिक आदिवासी है। लेकिन हमारी वास्तुस्थिति जो आज है हमारी, जो कि दरिद्रता जो हम लोगों के पास आज भी कई लोग जो है हमारा बुनियादी सुविधाओं को हमारी हकमारी कर रहे हैं। जो भारत के संविधान के तहत आने वाली जो आरक्षण है, चाहे मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और सबसे बड़ा जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा केंद्र की सरकार से जो मांग रहा है, जो डिलिस्टिंग कर रहा है, उसमें कई हद तक जो है चंगाई के माध्यम से जो लोग बरगलाने का काम करते हैं, हमारे धर्म के लोगों को, जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों को लगातार प्रलोभन के माध्यम से जो गुमराह किया जा रहा था, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सीधा संपर्क, हम लोग का सीधा संवाद, हमारा इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम जो इस राज्य की राज्यपाल के रूप में विराजमान थी, आज इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में विराजमान है आदिवासी बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने वाकई हमारे झारखंड राज्य को समझा और हमारे लिए लगातार जो है संघर्ष कर रही हैं। ऐसे ही डिलिस्टिंग का भी अगर हो जाएगा तो शायद हमारा हकमारी जो है वो अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। जी, पेशा कानून 1996 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। क्या लगता है 29 साल बीत गए हैं, 29 साल का लंबा संघर्ष, आखिर क्या लगा 29 साल में क्यों नहीं हो पाया? चूंकि पूरा झारखंड जो आज हम लोगों ने मनाया, इस साल 25वां साल हम लोगों ने झारखंड को दिया, जो कि एक झारखंड जो युवा अवस्था में पहुंच गया है। उसके बावजूद जो वर्तमान के जो सीएम है, एक आदिवासी सीएम होने के बावजूद इनकी जो महागठबंधन की सरकार जो है लगातार इन 25 सालों में सबसे ज्यादा इनका कार्यकाल रहा है। और इनके पिता भी पूर्व में स्वर्गीय दिसम गुरु जी भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो है यहाँ विराजमान रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, मतलब समझ लीजिए कि 25 वर्ष जब झारखंड के हो गए, तब उनके गांव में उनके दशकर्म के समय में जो उनका रीति रिवाज के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार जो किया जाता है, उसके अंतिम संस्कार के बाद जो विधि विधान किया जाता है, तो उसके लिए जब सीएम साहब अपने गांव में पहुंचे निमरा, तब वहां 10 दिनों में वो बिजली, सड़क और पानी का व्यवस्था करते हैं। तो इस झारखंड राज्य के सीएम का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद आज भी हमारे कई ऐसे गांव में जो अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते हैं, ब्लाउज नहीं पहनते हैं,
पीने का स्वच्छ पानी नहीं है हमारे पास, और सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि घाघरा जो गुमला का प्रकरण रहा कि बच्ची जो थी 19 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी। जब प्रसव पीड़ा हुआ, लोगों ने बहंगा से बोह करके उसको लेकर के चिकित्सालय पहुंचे, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कहा जाए सरकार ने हत्या कर दी उसकी। अब देख लीजिए कि अब चाईबासा में जो एक झोले में एक पिता, एक असहाय पिता, जो गरीब पिता, जो आदिवासी कहते हैं ना लोग कि आदिवासी कौन होते हैं, तो वाकई आदिवासी गरीब होते हैं। ये आपको यही बताना चाहते हैं हम लोग कि वाकई हमारे आरक्षणों का लाभ जो है धर्मांतरित ले रहे हैं, जो शिक्षित है, जो विदेशी फंडों के द्वारा मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले लोगों के पास जा रहा है। इसीलिए हम डिलिस्टिंग चाहते हैं। अब देखिए उस पिता की क्या गलती थी। अब देखिए इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का जो एकदम बेहुदगी का जो रहा, उनका जो बयान रहा कि वो एक पिता जो है उनको सीने से लगा के लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो आदिवासी समाज के प्रति उनका जो व्यवहार है, उनकी जो सोच है, वो घटिया मानसिकता है, वो दर्शाता है। और ये इस झारखंड सरकार के मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस राज्य के मुखिया कहा जाए, मुखिया मतलब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद किस तरीके से वो लगातार देखिए कि बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, किस तरीके से आवाज उठाने वाले सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक इनकाउंटर कर दिया गया। और उसमें नाम आया सीएम साहब के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उसका नाम आया। और एक प्रकरण था जो कर की रूपा त्रिकी का प्रकरण था, उसकी हत्या का भी नाम इसी पे आया था। ऐसे ऐसे थी खनन माफियाओं को वो शरण दे करके रखे हैं। आप देखिए ना कि चतरा में वे अभी उलगुलान करने के लिए गई थी कि माइंस को बंद करना चाहिए, क्योंकि माइंस के अंतर्गत जो है कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, जो 500 मीटर की दूरी के बाद ही उनका जो घर होना चाहिए। लेकिन 500 मीटर के अंदर एक स्कूल आ रहा है, घर आ रहा है, लेकिन इस सरकार की मनमानी और दबदबा और इतनी घटिया मानसिकता देख लीजिए कि सीओ आए, बोले कि बंद हो जाएगा, सीओ ने आश्वासन दिया बंद हो जाएगा, उसके बावजूद अभी हम लोग दूसरे दिन, जैसे ये लोग हम लोगों को जान गए कि आश्वासन दे दिए, ये लोग दूसरे दिन चालू करवा दिए। अब सीओ साहब को फोन लगाया मैंने, तो सीओ साहब कहते हैं कि मेरा टेरिटोरी में नहीं है। तो फिर आपका टेरिटोरी में नहीं था तो हमें आश्वासन, झूठा आश्वासन देने के लिए क्यों आए? मतलब ये खेल कहां से हो रहा है? मतलब इसका मुखिया, इस झारखंड राज्य का मुखिया है तब तो हो रहा है। आज सब वाही ले रहे हैं, सब नेता मंत्री के लोग जो है वाही लेंगे कि पेशा लागू हो गया, पेशा लागू हो गया। ये जो डीआईजी ग्राउंड के पास जो हमारे रैयती लोग हैं, जिन्होंने खुद रिम्स को अपनी जमीन दान कर दी, खरीद बिक्री करने वाले लोग जो वहां पे खरीद करके नगर निगम के द्वारा जो टैक्स दे करके बोलिए, या तो फिर वहां पर नक्शा पास करके बोलिए, या तो उनका रसीद जो अप टू डेट की बात करिए, जो सरकार को राजस्व देना चाहिए उन्होंने दिया। उनका घर टूट गया, चलिए सरकार उसको देगी। लेकिन वो रैयतों का क्या, जो कि ऑलरेडी इन लोगों ने जो वहां रिम्स को जमीन दिया है, जो उनकी अपनी जमीन थी वो भी छीन गई उनसे, उन गरीबों का झोपड़ी भी तोड़ दिया गया। तो कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? तो अगर ये बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इस भारत देश का जो संविधान के अंतर्गत आने वाला न्याय का मंदिर को, लगातार इस झारखंड राज्य में अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल का, इस विधायक का, इस विधानसभा का। तो यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। जब इन लोगों से नहीं हो रहा है, लगातार जो है हस्तक्षेप करके जो है कि इस भारत के संविधान की मान रखने वाले लोग ही अवहेलना कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि इस झारखंड के राज्य के मुखिया को वो एक बार कहते कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहते कि यहाँ पर जो है रैयतों का वास है, यहाँ 1 महीने का मोहलत दिया जाए, कुछ पेपर्स देखा जाए, इस पे जांच हो रही है, तो अगर हो सकता था रुक जाता, टूटने से बच जाता। लेकिन कल मैं देखी इस ठंड में भी, अरे गर्मी में तोड़ता तो कोई बात भी था। आज एक बच्चे को पेट्रोल पंप से वो ये देखा उन्होंने कि वहां एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, तो आप मार्मिक होकर के ट्रोल हो गए, आप वाहवाही ले ली आपने कि आप हम आदिवासियों के हितैषी है। लेकिन वहां डीआईजी ग्राउंड में जो 17-18 बच्चे जो है, जहां का लाइट बिजली बिल भी वो देते थे, सरकार को टैक्स देते थे, पैसा देते थे, आज बिजली भी जो है कि बाहर जल रहा है, लेकिन उन जहां पढ़ता है वो लोग, वहां पर बिजली भी नहीं है। किस तरीके से वो लोग पढ़ रहा है। महिलाएं जो हैं, बाथरूम तक तोड़ दिया गया है, कहां जाएंगी?
जब इस झारखंड राज्य में आदिवासी महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आदिवासी मुखिया होने के नाते, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते, तो दुर्भाग्य है, स्वतः आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा आप देख रही हैं। और हमारा 25 साल हो गया है, कोई भाषा एकेडमी नहीं है यहाँ पे, और जितने भी बच्चों के लिए हॉस्टल्स का जो प्रोवाइड सरकार के द्वारा दिया गया है हॉस्टल्स, उसमें आज तक एक बावर्ची नहीं है। लोग अपना चावल दाल ला करके खुद से खाना बनाते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं, लकड़ी बेच करके या फिर अनाज बेच करके माँ बाप पैसे देते हैं तो वो कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए खाना तो मुहैया कराना चाहिए, बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे लाइब्रेरी तो मुहैया करानी चाहिए, एक लैब के लिए तो एक लैब होना चाहिए। आजकल तो हमारे बच्चे जानते भी नहीं, बहुत सारे गाँव के लोग, सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग तो ये जानते भी नहीं है कि कंप्यूटर और मोबाइल क्या होता है, लाइट्स नहीं है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, किस विकास की बात कर रहे हैं। आज हमें उम्मीद है कि पेशा अधिनियम 1996 जो लागू हो गया है, शायद हमारा झारखंड का कायाकल्प और हमारे लोगों का कायाकल्प कर सके। आपने ड्राफ्ट देखा क्या निशा जी? अभी तक देखी नहीं हो। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि शायद चेंजेस की बात है, तो नहीं, मुझे जहां तक उम्मीद है, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो आदिवासी अपने आप को कहते हैं और हमारा आरक्षण जो लगातार खा रहे हैं, इनके द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है न्याय का मंदिर में, इन लोगों ने भी बार बार दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों से बात हुई हमारी कि नहीं, सो चेंजेस नहीं हुआ है, अगर चेंज होगा तो बवाल कर देंगे। तो देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि आज निशा भगत भावुक नजर आ रही हैं, क्योंकि जब ये पद यात्रा कर गुमला से रांची पहुंची थी, तब इनका कहना था कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, नियमावली को स्वीकृति मिल गई है हेमंत कैबिनेट से, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी और झारखंड में पेशा कानून लागू हो जाएगा। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।